आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप एक डॉक्टर हैं, आप नीट के बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो लोग जो प्रॉपर मेडिसिन या डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, या अगर वो ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर कई बार उनका पैसा भी खर्चा होता है और उनको सही ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है। तो आप इस सेक्टर को भी कवर करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। मैंने उसको थैंक यू बोला क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपका पहला कर्तव्य यही होता है कि आप सही इलाज भी लोगों को दें। बेशक नीट को लेकर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो लगातार टॉपिक्स को कवर करते हैं, बट मेडिकल हेल्थ को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों में है कि सर हम क्या करें। जब हम जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप सबको पता है कि हर एक स्टेट में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सही ट्रीटमेंट ना देकर लोगों को मिसगाइड करते हैं और ट्रीटमेंट देने के नाम पर लाखों रुपए लूटते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को भी एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको सही ट्रीटमेंट मिले और आपके डाउट को क्लियर करने का भी प्रयास करूंगा। आज हमारा विषय जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने का दर्द, जिसको बहुत कॉमन शब्दों में बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में आपने गठिया सुना होगा। अक्सर गांव में या हमारे रिलेटिव बोलते हैं हमें गठिया हो गया है। इसका इलाज क्या है और क्या हर एक मरीज को घुटने का प्रत्यारोपण कराना यानी कि नी ट्रांसप्लांट कराना ही इलाज है? बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि मैं पेन पे कवर अपना स्पेशलाइजेशन रखता हूं, तो मैं इस चीज पे अपना ओपिनियन दूंगा और अंतिम फैसला आपका ही होगा। देखिए, नी पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है हम इंडियंस में। हर घर में आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे जो घुटने के दर्द से परेशान हैं और वो उसके इलाज के लिए दर बदर भटकते हैं, बट उनको सही इलाज नहीं मिलता है। कोई उनको पेनकिलर के भरोसे छोड़ देता है, कोई उनको स्टेरॉइड देके छोड़ देता है और कई बार छोटा सा दर्द उनके लीवर और किडनी को भी खराब कर देता है। मैं आपको बहुत अधिक ज्ञान नहीं दूंगा। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं अपने क्लिनिक के एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा या आपसे कांटेक्ट करूंगा और उसके बाद हम आपको सामने से चीजें समझाएंगे। फोन पे ज्ञान देना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं बेसिक डाउट क्लियर कर सकता हूं। देखिए, घुटने का जो गठिया होती है या घुटने की जो अर्थराइटिस होती है वो 4 ग्रेड में होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 4th ग्रेड में क्या होता है कि दो घुटने के बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाता है। वो कभी किसी एंगल पे ज्यादा, कभी किसी पे कम, कई बार पूरा चिपक जाता है। जब इस फेज में आप आ जाते हैं और आपकी एज 50 से 55 साल की उम्र में होता है, तो वहां पर आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर पेन बहुत ज्यादा है और एक्सरसाइजेज और दवाइयों की हेल्प से पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहला इलाज आपको एक अच्छे किसी फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलना है, उससे एक्सरसाइजेस सीखनी है, एक्सरसाइजेस करवानी है, प्रॉपर घुटने की सिकाई करनी है और हर वो सावधानी माननी है जो घुटने के लिए है, जैसे कि जीना चढ़ना, पालथी मारना, उकड़ू बैठना। ठीक है, इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बेसिक मेडिसिन के लिए आपको आपके जो नजदीक में डॉक्टर है, जो ऑर्थोपेडिक है, जो पेन फिजिशियन है, जो आपको जिस पे भरोसा है, आप उसके पास जाकर कुछ बेसिक मेडिसिन जो घुटने को स्वस्थ रखती हैं उनको लेकर एक्सरसाइजेस कर कर सिकाई करके, जिसको आप बेसिक फिजियोथेरेपी बोल सकते हैं, उसकी मदद से आप अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं। और कई केसेस में हमने जो है ऐसे पेशेंट्स के ऑपरेशंस भी टाले हैं, वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस और बेसिक मेडिसिन के साथ में। मैं बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पेनकिलर देना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य आपको वो मेडिसिन देना होता है जो आपके बजट में रहे और जो आपके शरीर के लिए लाभदायक रहे। आप अपने जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी हिस्ट्री है, वो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो हम या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सही रास्ता, सही इलाज दिलाने में आपकी मदद करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।